फाइन। अब लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विथ एंगल्स का कुछ हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था, ठीक है ना। तो अब उसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा अगला सवाल ये है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस एक मिनट, चलिए। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारा प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व करना है। वेरी सिंपल है। देखो, आपको अगर दिक्कत होता है तो हमेशा ऐसा शुरू करो। पहले इसको लिखो साइन 30 डिग्री होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको लिखो साइन 45 डिग्री होल स्क्वायर प्लस साइन 60 डिग्री होल स्क्वायर प्लस साइन 90 डिग्री होल स्क्वायर। पहले ऐसा लिखो। अब हमको देखो, तुम वो टेबल हमेशा अपने पास रखा करो, ठीक है ना। तो साइन 30 डिग्री हमें पता है हाफ, तो हाफ स्क्वायर। साइन 45 डिग्री हमें पता है 1/√2 होल स्क्वायर। साइन 60 डिग्री हमें पता है √3/2 होल स्क्वायर और प्लस साइन 90 डिग्री साइन 90 डिग्री 1। तो ये 1/2 होल स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और √2 होल स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो 1 स्क्वायर 1 हो गया, 2 स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 1 स्क्वायर 1 हो गया, √2 स्क्वायर 2 हो गया, प्लस √3 स्क्वायर 3 हो गया, 2 स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 1, ठीक है। अच्छा, ये जो 1 है इसका मतलब ये है, ठीक है। इस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1। अब हमें एलसीएम निकालना है किसका, 4 का, 2 का, 4 का और 1 का एलसीएम निकालना है। यहाँ लिखेंगे 4 2 4, एलसीएम निकालना है। हम लिखेंगे 4 2 4 1, ठीक है, ऐसा लिखेंगे। तो देखो, एक तो है 4 1 जा 4 2, 4 1 जा 4 1, एक तो ये हो गया। दूसरा है 2 1 2 1 जा 1 1 1 और ये पूरा 1 1 1 1 1 1 1 1 1 होगा, ठीक है। तो ये 4 2 जा 8 8 1 जा 8। एलसीएम ऐसे निकालते हैं। देखो, पहले 4 को हमको इस 4 से डिवाइड करना है तो 1 आएगा, ठीक है ना। या 4 कितना मल्टीप्लाई करने से 4 आएगा 1, 4 को कितना से मल्टीप्लाई करने से 2 आएगा। तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, हमें फ्रैक्शन नहीं चाहिए, हमें ये कंप्लीट नंबर्स चाहिए। तो इसलिए 2 को छोड़ दो। या तो आप इसे ऐसा कर सकते हो। देखो, आपको अगर ऐसे दिक्कत होता है तो पहले 2 ले लो जो कॉमन है और आप इस 1 को आप छोड़ सकते हो, लिख लो। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। अब 2 को कितना से मल्टीप्लाई करने से 1 आएगा, वो तो 1/2, तो फ्रैक्शन हमको लेना नहीं है, तो इसलिए 1 को नीचे से उतार दो। आ गया, आ गया। अब फिर 2 लेंगे, 2 1 जा 2 1, 2 1 जा 2 1, ठीक है। तो हमेशा छोटा नंबर से शुरू करना है, ठीक है ना। क्योंकि लास्ट केस में जब हमने बड़ा नंबर लिया था तो इस बड़ा नंबर में 2 का भी फैक्टर था, बड़ा नंबर में 2 का भी फैक्टर था। तो इसलिए हमको हमेशा छोटा नंबर से शुरू करना है, ठीक है ना। अनटिल अनलेस आप एक्सपर्ट हो, आपको हमेशा छोटा नंबर से शुरू करना। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 2 × 2
और इसको हम करेंगे तो फाइनली सब चीज 1 हो। इसको देखो, इसको हम करेंगे तो ये 1 1 1 1, तो हमारा ये 1 आना चाहिए लास्ट में। तो हमारा जो एलसीएम होगा 2 × 2 × 1, जो कि है हमारा 4। ठीक है, तो एलसीएम हमारा 4 आ गया। जब एलसीएम हमारा 4 आ जाता है तो ऐसे हम एक लाइन बनाएंगे और यहाँ 4 बनाएंगे। तो 4 को कितना से मल्टीप्लाई करने से 4 आएगा? 1। उसी 1 को ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 प्लस 2 को कितना से मल्टीप्लाई करने से 4 आएगा? 2। उसी 2 को ऊपर के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 2 जा 2 प्लस 4 को कितना नंबर से मल्टीप्लाई करने से 4 आएगा? 1। उसी 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 जा 3 प्लस 1 को कितना नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, तो 1 × 4। 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 आएगा। यही 4 को इससे 1 से मल्टीप्लाई करना है, 4 4 × 1 4। समझ रहा है? तो बस 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। तो ये हो गया हमारा 10/4। और इसको काटेंगे 2 5 जा 10 और ये 2 2 जा 4, तो ये हो गया हमारा 5/2। ठीक है, ये आंसर आ गया। वेरी सिंपल है। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है और तो आपको सीखना पड़ेगा उस चीज को, ठीक है ना। अब दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं, इसमें थोड़ा मिक्स हो। ये हमारा प्रॉब्लम है, एक tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसको निकालना है। तो सबसे पहले आप ऐसे लिख लो, tan 30 डिग्री होल स्क्वायर प्लस tan 60 डिग्री होल स्क्वायर प्लस tan 45 डिग्री होल स्क्वायर, ऐसा लिख लो। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना है? tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना है? एक तो आपको डायरेक्ट याद रखना है tan 30 डिग्री का वैल्यू। अगर आपको याद नहीं रहता तो इससे हम लिख सकते हैं sin 30 डिग्री बाय cos 30 डिग्री। ये तो मिनिमम आपको याद रखना ही है। तो sin 30 डिग्री हो गया हाफ और cos 30 डिग्री हो गया √3/2। तो ये हो जाएगा हमारा हाफ इंटू 2/√3। तो ये हो जाएगा हमारा 1/√3। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना है? 1/√3। ठीक है, तो इसका स्क्वायर प्लस tan 60 डिग्री का सेम इसी मेथड से निकालिए, लेकिन आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा हमारा √3 होल स्क्वायर। tan 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3 होल स्क्वायर। tan 60 डिग्री का वैल्यू है √3 हमारा, और tan 45 डिग्री का वैल्यू है 1, तो इसका 1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर बाय √3 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर कितना होता है? 3 प्लस ये 1। इसको हम लिख सकते हैं 1/3 प्लस 3 प्लस 1। इसको देखो ऐसा लिख सकते हैं 1/3 प्लस 3/1 प्लस 1/1। अब ये 3 1 1, इसका एलसीएम होगा कितना? 3 1 1। इसका एलसीएम 3 1 जा 3 और बाकी 1 1, तो इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 3 3 इंटू, इसको 1 से कर देंगे हम लोग, 1 1 1, 3 × 1 3। इसका एलसीएम हो गया 3, तो 3 को कितना से मल्टीप्लाई करने से 3 आएगा? 1। उसी 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 1 जा 1 प्लस 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यही 3 को ऊपर वाला 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और तो ये 3 को हम ऊपर वाला 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 प्लस इस 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये 3 आएगा। तो इसी 3 को हम ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3। तो ये हो जाएगा हमारा 13/3 आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 13/3 आंसर। राइट, चलिए अब दूसरा प्रॉब्लम देखो। दूसरा प्रॉब्लम है हमारा 4 sin पावर 4
60 डिग्री प्लस cos पावर 4 30 डिग्री माइनस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 45 डिग्री। ये वैल्यू है ये हमारा एक्सप्रेशन है, इसको हमको सॉल्व करना है। वेरी सिंपल, 4 लिखिए। अच्छा, एक और चीज देखो, ब्रैकेट्स का जो है ना, ये से हम कहते हैं फर्स्ट ब्रैकेट, इसे हम कहते हैं सेकेंड ब्रैकेट, और इसे हम कहते हैं थर्ड ब्रैकेट। ठीक है, ये ऐसा ब्रैकेट का मतलब होता है, ठीक है ना। तो ये आप जान लीजिए। तो ये हो गया हमारा 4। अब देखो, ये साइन 60 डिग्री टू द पावर 4 प्लस कॉस 30 डिग्री टू द पावर 4, ठीक है, माइनस 3 tan 60 डिग्री स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री स्क्वायर प्लस 5 cos 45 डिग्री स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिखना है। अब 4 साइन 60 डिग्री कितना है, √3/2, इसका पावर 4 हो जाएगा हमारा। ठीक है, प्लस cos 30 डिग्री कितना है, हाफ, नहीं, तो cos 30 डिग्री भी हमारा √3/2 है। ठीक है, cos 30 डिग्री कितना है हमारा, √3/2 पावर 4 माइनस 3 tan 60 डिग्री कितना है, √3 स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री कितना है, 1 स्क्वायर प्लस 5 cos 45 डिग्री कितना है, 1/√2 स्क्वायर इक्वल टू 4। अब देखो, इसको हम लिख सकते हैं √3 पावर 4 बाय 2 पावर 4 प्लस √3 पावर 4 बाय 2 पावर 4, ऐसा लिख सकते हैं। माइनस 3 √3 स्क्वायर क्या होगा, 3 माइनस 1 स्क्वायर 1, ठीक है ना। √3 स्क्वायर 3, √3 का होल स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5, ये 1 √2 का स्क्वायर 2, ठीक है। तो ये अब लिख सकते हैं 4। देखो इसको कैसे लिखना है, इसको हमें कैसे लिखना है, ये देखो, √3 टू द पावर 4। देखो ये √3 टू द पावर 4 मतलब, इसका मतलब यह है कि √3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, √3 √3 √3 एंड √3। अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू √3 तो ये 3 आता है, इंटू, और इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू √3 तो ये 3 आता है, तो ये हमारा 9 हो जाएगा, 9। 2 पावर 4 का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितना हो गया, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, तो ये 16 हो गया, 9/16 प्लस सेम इधर भी 9/16 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 1 कितना है, 2 प्लस 5 इंटू हाफ कितना होगा, 5/2। ठीक है, अब 4 9/16 प्लस 9/16, या तो 16 एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 9 प्लस 9 माइनस 3 टू जा 6 प्लस 5/2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4, 9 प्लस 9 कितना होता है, 18/16, तो ये -6, ये प्लस 5/2 हो गया। अब ये 4 4 जा 16, एक तो कट गया, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, तो ये हमारा निकल के आया 9/2 माइनस 6 प्लस 5/2। तो ये 2 अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 9 माइनस 12। अच्छा, ये 12 कैसे आया, 9, देखो इसके नीचे तो 1 है,
तो 1 को कितना से मल्टीप्लाई करने से 2 आएगा, 2, 1 इंटू 2 2 आएगा, इस वही 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 प्लस 5, ठीक है। तो ये हो गया 9 माइनस 12 प्लस 5 बाई 2, तो 14 माइनस 12 बाई 2, 14 माइनस 12 बाई 2, तो ये हो गया 2 बाई 2 इक्वल टू 1, ठीक है। सिंपल है, इसी तरह हमको करते रहना है, ठीक है ना। अब दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं, एक ये वाला प्रॉब्लम देखो, cosec स्क्वायर 30 डिग्री, cosec स्क्वायर 30 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, sin स्क्वायर 90 डिग्री, sec स्क्वायर 45 डिग्री, sec स्क्वायर 45 डिग्री, cot sec स्क्वायर 45 डिग्री, cot 30 डिग्री। इस प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो cosec स्क्वायर 30 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री, sin स्क्वायर 90 डिग्री, sec स्क्वायर 45 डिग्री, cot 30 डिग्री, इस प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है। तो ठीक है, cosec इसको हम पहले ऐसे लिख लेते हैं, cosec 30 डिग्री होल स्क्वायर, cos 60 डिग्री, tan 45 डिग्री होल स्क्वायर, sin 90 डिग्री होल स्क्वायर, sec 45 डिग्री होल स्क्वायर, और ये cot 30 डिग्री। अच्छा, तो cosec 30 डिग्री का वैल्यू कितना, हमको पता है sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना है। एक तो चीज है कि आपको इसको याद रखना है, sin 30 डिग्री का वैल्यू है हाफ, तो cosec 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि cosec 30 डिग्री है 1 बाय sin 30 डिग्री, और ये हो जाएगा 1 बाय 2 जो कि है 2, तो cosec 30 डिग्री का वैल्यू है 2, ये हो गया 2 स्क्वायर, cos 60 डिग्री का वैल्यू है हाफ, tan 45 डिग्री का वैल्यू है 1 स्क्वायर, sin 90 डिग्री का वैल्यू है 1 स्क्वायर, और sec 45 डिग्री का वैल्यू है √2, तो ये √2 स्क्वायर, और cot 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो सबसे पहले tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, या cot 30 डिग्री हो जाएगा हमारा cos 30 डिग्री बाय sin 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री है कितना, cos 30 डिग्री है √3/2 और sin 30 डिग्री है हाफ, तो इसे हम लिख सकते हैं √3/2 इंटू 2/1 जो कि है √3, तो ये हो गया हमारा √3, ठीक है। अब 2 स्क्वायर 4 इंटू हाफ इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2, √2 स्क्वायर 2 इंटू √3, तो ये 2 2 कट हो जाएगा, तो ये 4√3 आंसर है, ठीक है। ये हमारा 4√3 आंसर है, लेकिन कहीं पे हाँ 4√3 आंसर, ठीक है, सही है। अब इसी तरह बढ़ते बढ़ते हम पहुंच जाएंगे एक और प्रॉब्लम के तरफ, ठीक है। कुछ नहीं है, सब अलजेब्रा है, समझ रहे हो, सब अलजेब्रा है, सब अलजेब्रा है। ये वाला सवाल देखो, sin 30 डिग्री बाय sin 45 डिग्री, ये है sin 30 डिग्री बाय sin 45 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री बाय sec 45 डिग्री, ठीक है, प्लस प्लस नहीं माइनस है, माइनस sin 60 डिग्री बाय cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री, ठीक है, माइनस cos 30 डिग्री बाय sin 90 डिग्री। इसको हमको सॉल्व करना है,
ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है, वेरी सिंपल है। साइन 30 डिग्री हमको पता है, साइन 45 डिग्री हमको पता है 1/√2, tan 45 डिग्री 1 है। ठीक है, तो sec 45 डिग्री कितना है हमको पता है, cos 45 डिग्री √3/2 है, तो ये 2/√3 हो जाएगा, माइनस साइन 60 डिग्री कितना है √3/2 और cot 45 डिग्री 1 माइनस cos 30 डिग्री भी √3/2 है और साइन 90 डिग्री, ये हमें पता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू √2/1 प्लस √3/2 माइनस √3/2 माइनस √3/2, ये √3/2 ये √3/2 क्या कट जाएगा, तो ये हमारा है, और ये √2 नहीं रहने दो, इसे काटो मत, इसे रहने दो, ठीक है ना, इसे काटने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा √2/2 माइनस √3/2, तो ये हो जाएगा हमारा √2 माइनस √3/, ये हो जाएगा हमारा √2 माइनस √3/2, ठीक है। वन, ठीक है, एक बार अपने क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ, कहीं मैंने कुछ मिस्टेक किया होगा। ओ अच्छा अच्छा, एक मिनट रुको, इसको हटाओ, तो मैं सोच रहा हूँ नेगेटिव क्यों आ गया। देखो cos sec 45 डिग्री का वैल्यू कितना, cos 45 डिग्री 1/√2, तो sec 45 डिग्री कितना होगा √2 होगा, ठीक है, sec 45 डिग्री √2 होगा, sin 60 डिग्री √3/2, ठीक है, cot 45 डिग्री 1, ठीक है, sin 90 डिग्री 1, ठीक है, cos 30 डिग्री √3/2, ये ठीक है। तो अब ये हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू √2 प्लस ये हो जाएगा 1/√2, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा माइनस √3/2 माइनस √3/2, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं √2/2 प्लस 1/√2 माइनस 2 इंटू √3/2, तो ये 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा √2/2 प्लस 1/√2 माइनस 1। देखो ये 2 इंटू √3/2 क्यों हुआ, क्योंकि देखो ये √3/2 है, ये √3/2 है, तो आपको अगर ये देखने में, आपको ये विजुलाइज करने में दिक्कत होता है, तो मान लीजिए √3/2 को आप a ले लो, ठीक है, तो माइनस ए कितना हो जाएगा, -2a हो जाएगा, तो -2 इंटू √3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 कट गया। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास या तो नीचे, सॉल्व करने के लिए अब हमको ये एलसीएम लेना है, तो 2√2 1, ठीक है। देखो या अगर आपको एलसीएम लेने में दिक्कत होता है ना, तो आप सीधा सीधे क्या कीजिए, इसको हम 1/1 लिख सकते हैं, नीचे जितना नंबर है ना सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो नीचे जितना नंबर है ना सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमीटर को 2 इंटू √2 इंटू 1 ऐसा मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, कर दिए आप, ऐसा आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आपको करना क्या है, अब करना क्या है कि 2 इंटू √2 इंटू 1 को इस 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, करेगा तो ये 2 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, ये √2, इस √2 को अब इस √2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो ये √2 इंटू √2, ये कितना हो जाएगा 2, तो ये हमारा वैल्यू है 2, समझ रहा है, समझ रहे हो, ऐसा करना है। अब दूसरा वाला केस में देखो, ये √2 है, ठीक है ना, तो पहले इसको लिखो 2 इंटू √2 इंटू 1 और इस √2 को नीचे लेके आओ, ठीक है, √2 ये कट जाएगा, तो बचा कितना 2, अब इस 2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस 2 इंटू 1, ठीक है, माइनस, अब देखो ये 1 है,
तो पहले 2 इंटू √2 इंटू 1 लिखो, इस 1 को नीचे लेके आओ बाय 1, ये 1 कट गया तो बचा कितना 2√2, और इस 2√2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2√2 इंटू 1, ठीक है। तो अब हो गया 2 प्लस 2 माइनस 2√2 बाय 2√2, तो ये हो गया 4 माइनस 2√2 बाई 2√2, तो इससे हम लिख सकते हैं 2 कॉमन लेंगे तो 2 माइनस √2, ठीक है, बाय 2√2, अब ये 2 कट जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा 2 माइनस √2 बाई √2, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब दूसरा हम देखते हैं, cos 30 डिग्री, ठीक है। अब हम एक प्रॉब्लम इस टाइप का लेते हैं, मैं पहले प्रॉब्लम लिख देता हूँ। चलिए ये हमारा सवाल है कि इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी जो कि राइट एंगल्ड है एट बी, राइट एंगल्ड है एट बी, मतलब ऐसा मान लीजिए आप कि ऐसा मान लीजिए कि ये हमारा एक राइट एंगल, ऐसा मान लीजिए कि ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है और बोल रहा है कि ए बी 5 सेंटीमीटर और राइट एंगल एट बी है, मतलब बी 90 डिग्री है हमारा, तो ये बी 90 डिग्री है, ये बी ले लो, और ये बी 90 डिग्री है तो 90 डिग्री का ऑपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है, हमेशा क्या होता है हाइपोटेन्यूस होता है, ये आपको याद रखना है, आप इसे भूल नहीं सकते। अब एंड एंगल ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री बोला, एंगल ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री बोला। अब देखो ये अगर बी है तो ए ये हो सकता है और सी ये हो सकता है, या ये ए हो सकता है और ये सी हो सकता है, कोई भी एक, ये तो हमारा ऊपर है, तो हम कौन सा लेंगे, ठीक है ना। तो हमेशा यही ट्राई कीजिएगा कि जिससे हम कंफर्टेबल, आप अगर इससे कंसर्न थीटा से कंफर्टेबल तो यही लीजिए, या आप अगर नीचे वाला से कंसर्न थीटा कंफर्टेबल है तो यही लीजिए, तो मैं ए लूंगा, इससे मैं सी मान लूंगा, सी, इसे मैं सी मान लेता हूँ, ठीक है, और इसे ए मान लेता हूँ। तो ए सी बी ये वैल्यू हमें दे दिया हुआ है 30 डिग्री, अब हमें कंसर्न थीटा 30 डिग्री दे दिया है, ठीक है, अब हमें कंसर्न थीटा 30 डिग्री दे चुका है हमें। अब ए बी 5 सेंटीमीटर है, तो ये जो है जब ये हमारा कंसर्न थीटा हो गया तो ये हमेशा हमारा, ये हमें ऑटोमेटिक हमारा परपेंडिकुलर जो कि है 5 सेंटीमीटर, और बी सी हमारा बेस, ठीक है। अब बोला गया फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड बी सी एंड ए सी, तो हमें बी सी और ए सी का लेंथ निकालना है, तो हमें क्या क्या चीज का निकालना है, हमें बी सी और ए सी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसके पहले जितना भी प्रॉब्लम हमने किए थे उसमें दो साइड्स दिया हुआ रहता था, अब तो नहीं है, लेकिन हमारा कंसर्न्ड थीटा है, हमारा क्या है कंसर्न्ड थीटा दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इस वैल्यू को लेके हमको करना है, तो कैसे करना है देखो, पहले तुम लिखो साइन थीटा, साइन थीटा क्या है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा क्या है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, अच्छा, और टेन थीटा क्या है परपेंडिकुलर बाय बेस, ये तीन चीज लिखो। अब देखो हमारा पास परपेंडिकुलर है तो हमको ऐसा एक ऑपरेटर लेना है जिसमें परपेंडिकुलर है,
तो एक तो हम इसे ले सकते हैं साइन थीटा, और एक हम टेन थीटा को ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि थीटा हमारा दिया हुआ, तो थीटा तो दिया हुआ है, तो इस चीज को हम ऐसे लिख लेंगे, साइन 30 डिग्री हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, और कॉस 30 डिग्री हो गया हमारा बेस बाय हाइपोटेन्यूस, और टेन 30 डिग्री हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस। ये तीन चीज हो गया। अब सारा ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर्स का वैल्यू तो हमें पता है। अब देखो कि किसमें P दिया हुआ है, तो P इसमें दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास ये दो ऑप्शन होता है कि हम इसे चूज कर सकते हैं या हम इसे चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये दो ऑप्शन है हमारे पास, कोई भी एक चूज कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसा चूज कीजिए जिसमें H निकालना इजी हो जाए, जहां आपको ज्यादा पाइथागोरस में ज्यादा दिमाग लगाना ना पड़े। तो हमेशा मैं तो अगर होता तो मैं टेन 30 डिग्री यूज करता। तो अब लेकिन हाँ, आपको टेन 30 डिग्री का वैल्यू आता है कि नहीं याद रखिए। अगर आपको टेन 30 डिग्री का वैल्यू नहीं आता तो ये यूज कीजिए, तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो साइन 30 डिग्री हो गया हाफ, परपेंडिकुलर हो गया 5, और हाइपोटेन्यूस हो गया h। तो अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो h इंटू 1 h हो जाएगा, और 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। तो h हमारा कितना आ गया 10, h 10 मतलब AC हमारा 10 आ गया। आ गया। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें B निकालना है। तो इसको पहले एक बार मैं कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, अब हमें निकालना है B। ये था A हमारा, इसको एक और बार कॉपी कर लेता हूं मैं, ठीक है। इसको कॉपी करके नीचे लेके आता हूं और इधर पेस्ट कर देता हूं। तो ये हो गया, दो बार पेस्ट हो गया, एक मिनट रुकिए, थोड़ा स्लो हो गया सिस्टम। चलिए, तो AC का वैल्यू हमारा निकल गया 10। तो AC का वैल्यू हमारा निकल गया 10। अब हमको B का वैल्यू निकालना है। तो ये तो अब हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में सीधा सीधी हम AB होल स्क्वायर प्लस BC होल स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो अब AB क्या है 5 होल स्क्वायर प्लस BC हमको पता नहीं, BC स्क्वायर, और AC कितना है 10 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर हो गया हमारा 25 प्लस BC स्क्वायर, और 10 स्क्वायर हो गया हमारा 100, ठीक है। तो अब हमारा BC स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 25 जो कि है 75। तो BC हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 75। अब स्क्वायर रूट ऑफ 75 को कैसे निकालेंगे, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू 3, ऐसा लिख सकते हैं। 25 इंटू 3 तो 75 होता है। अब इसे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। कभी भी अगर आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ ए बी है तो इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 हो गया हमारा 5 इंटू √3। तो ये हो गया हमारा 5 √3। तो बी सी का वैल्यू कितना हो गया हमारा 5 √3 सेंटीमीटर, और ए सी का वैल्यू हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल है। तो मैंने जितना पाइथागोरस आपको ऊपर पढ़ाया था वो सब इधर लग रहा है, ठीक है ना। वेरी गुड। चलिए अब दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं हम।
दूसरा प्रॉब्लम हमारा हो जाएगा इस तरह का, एक मिनट रुकिए। दूसरा प्रॉब्लम हो जाएगा हमारा, ये देखो, इस मॉडल पे बेस्ड है। अब क्वेश्चन ये है कि हमारा 2 sin 3x इज इक्वल टू रूट थ्री, ये है 2 sin 3x इज इक्वल टू रूट थ्री, 2 sin 3x इज इक्वल टू रूट थ्री। फाइंड x को निकालने बोला गया कि आप x का वैल्यू निकालिए। पहले बात तो आइडेंटिफाई कीजिए x क्या है। x हमारा एंगल है, ये जो 3x है ना, ये पूरा एंगल है, तो x का वैल्यू डिग्री में आएगा। तो अब इसे हम कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई तो करना है। पहले इसको सेपरेटली लिखेंगे, sin 3x, मतलब sin हमारा हो गया ऑपरेटर और 3x हो गया हमारा डिग्री, ये हो गया हमारा √3/2। अब देखो, कभी भी अगर ऐसा आया कि sin 60 डिग्री इज इक्वल टू sin x, ऐसा आया, तो हम ये साइन को इस साइन को काट सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री इक्वल टू x, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा आप, इस चीज को ऐसा याद रखिएगा, लिख सकते हैं। तो sin 3x इज इक्वल टू √3/2। अब हमें ये ढूंढना है अपने दिमाग में कि √3/2 साइन का कितना डिग्री में √3/2 आता है। तो हमें पता है कि साइन 60 डिग्री में, साइन 60 डिग्री अगर लेंगे तो उसका वैल्यू हमारा √3/2 आता है। तो इस चीज को हम लिखेंगे ऐसा, साइन 3x इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, ऐसा लिखेंगे। अब ये साइन और ये साइन को कट जाएगा हमारा, तो हमारा 3x हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो 3x हो जाएगा तो 60 डिग्री, तो x हो जाएगा 60 डिग्री बाय 3, तो ये 320, तो ये हो जाएगा हमारा 20 डिग्री। तो x का वैल्यू हो गया हमारा 20 डिग्री। ठीक है, x का वैल्यू हो गया हमारा 20 डिग्री। तो इस तरह से हमको ये करना है। ठीक है, अब थोड़ा एक लंबा ले लेते हैं, एक और करवा देते हैं इसको छोटा सा। देखो, ये है √3 sin x इज इक्वल टू cos x। ठीक है, √3 sin x इज इक्वल टू cos x। अब देखो, ये तो sin x है, ये cos x है, तो √3 ऐसा वैल्यू ढूंढो जिसका डिग्री sin या cos से लगाने से √3 आएगा। हमारे पास नहीं है। हमारे पास क्या वैल्यू है sin और cos का, 0, 1/2, √3/2, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, यही 5 वैल्यू है हमारे पास। तो √3 तो नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है 10 में है, हमें क्या पता है कि 10 में है हमारे पास √3 का वैल्यू, तो हम sin x बाय cos x इधर लेंगे और 1/√3। ये कैसे किया मैंने, cos x नीचे आ जाएगा और ये √3, cos x इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा और ये √3 उधर जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा। देखो फिर से मैं बताता हूँ इस चीज को, पहले तो एक स्टेप स्टेप करो, पहले को √3 को नीचे लेके जाओ, तो ये हो जाएगा हमारा sin x इक्वल टू cos x बाय √3। अब cos x को नीचे लेके आओ, तो ये हो जाएगा sin x बाय cos x इज इक्वल टू 1/√3। अब sin x बाय cos x कितना है, 10x, 10x इज इक्वल टू 1/√3। अब 10 का ऐसा वैल्यू ढूंढो जिसमें 10 का ऐसा वैल्यू, 10 कौन सा थीटा लगाने से 10 में हम कौन सा डिग्री लगाएंगे तो ये हमारा 1/√3 आएगा। तो हमें पता है 10 30 डिग्री। ठीक है, हमें पता है 10 30 डिग्री, तो इससे हम लिख सकते हैं 10 30 डिग्री। तो ये हो गया 10x इज इक्वल टू 10
30 डिग्री, ये 10 और ये 10 कट जाएगा, तो हमारा हो गया x इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हमें करना है। तो अब एक थोड़ा लंबा वाला लेते हैं। ठीक है, एक लंबा वाला इस तरह लेते हैं कि √3 tan 2x इक्वल टू cos 60 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री, ऐसा ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, पहले तो हम सॉल्व करेंगे। √3 और tan 2x को छुएंगे नहीं, हम इसको इधर ही रहने देते हैं। इक्वल टू cos 60 डिग्री क्या है, हाफ, sin 45 डिग्री क्या है, 1/√2, और cos 45 डिग्री भी 1/√2 है। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1 इंटू 1 1 और √2 इंटू √2, ये हो जाएगा √2 इंटू हमारा √2, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/√2 इंटू √2 क्या है, 2, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 प्लस 1/2। तो हम एलसीएम ले सकते हैं 2 का, या 1/2 प्लस 1/2 मतलब a प्लस a क्या 2 है, तो ये हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/2, तो 2 2 कट जाएगा, 1। तो अब हमारे पास आया है √3 tan 2x इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास है tan 2x इज इक्वल टू 1/√3। अब 1/√3 कितना है, tan 30 डिग्री है, राइट। तो हम अब लिख सकते हैं tan 2x इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, तो 2x हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, तो x हो जाएगा हमारा 30 डिग्री बाय 2, जो कि है 15 डिग्री। तो हमारा x का वैल्यू कितना आया, 15 डिग्री, राइट। तो इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं एक के बाद एक। ठीक है, अब एक सवाल ये देखो, बोला है इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, एंगल बी 90 डिग्री बोला है, ठीक है, और बोला है, सॉरी एंगल बी नहीं, एंगल सी 90 डिग्री बोला है। एंगल सी हमारा 90 डिग्री है, एंगल ए 45 डिग्री है, एंगल ए हमारा हो गया 45 डिग्री, ठीक है, एंगल ए 45 डिग्री, बीसी 7 यूनिट है, बीसी हमारा है 7 यूनिट्स, 7 यूनिट्स। फाइंड एंगल बी निकालिए, एंड ए बी कितना होगा और ए सी कितना होगा, ये सारा चीज निकालना है हमें। तो वेरी सिंपल है, पहले तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाए थे, बन गया, ये हमारा 90 डिग्री है, और क्या बोला गया कि ये सी होगा, एंगल सी 90 डिग्री होगा। चलिए, अब एंगल ए 45 डिग्री बोला है, कोई भी एक एंगल उठा लो, कोई भी एक तरफ का एंगल, तो हमने इसको उठा लिया, तो इसे हम कह दिया 45 डिग्री, और BC, तो ये हमारा ऑटोमेटिक BC हो गया। तो BC जो है, तो जब ये 45 डिग्री हो जाएगा तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हमारा 7 यूनिट्स दे दिया, और 90 डिग्री का जो हम ऑपोजिट होगा वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा, वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है। अब हमें बोला ए बी निकालिए, ए सी निकालिए, मतलब H निकालना है और B निकालना है, और हमें ये
एंगल भी निकालना है। ये एंगल मान लो थीटा है, ठीक है। देखो ये हमारा, याद रहे ये हमारा कंस्ट्रेंट एंगल है। अब ठीक है, ये हमारा अच्छा बाद में लिखते हैं कंस्ट्रेंट एंगल के बारे में, बाद में बताता हूँ। ठीक है, तो हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री पता है। देयरफॉर इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब एंगल ए तो दिया हुआ है 45 डिग्री, एंगल बी हमें पता नहीं, एंगल सी है हमारा 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो हमारा एंगल बी हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। अच्छा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री कितना होगा, 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो ये हो गया हमारा 45 डिग्री। तो एंगल बी हो गया हमारा 45 डिग्री। एंगल बी कितना हो गया हमारा, थीटा ये निकल गया हमारा 45 डिग्री। तो एंगल बी हमारा 45 डिग्री निकल गया। एक एक का आंसर तो हमें निकल गया, ठीक है, एक का आंसर हमें निकल गया। अब ठीक है, इसका तो आंसर हमें निकल गया। अब देखो, अब चाहे तुम, अब देखो, अब हमारे पास ये एक थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आ गया, ठीक है। तो अब चाहे तुम इसे कंस्टेंट एंगल कर लो या इसे कंस्टेंट एंगल लो, तुम्हारे ऊपर है, तुम किसी एक को कंस्टेंट एंगल ले सकते हो। तो हमेशा हमारा जो कंफर्टेबल पॉइंट है इसे ही हम ले लेते हैं कंस्टेंट एंगल। तो हम कहेंगे कंस्टेंट एंगल इसे, ठीक है, कंस्टेंट एंगल इसे कहेंगे। तो इससे क्या होता है, ठीक है, ये हमारा कंस्टेंट एंगल हो गया। अब इसे थोड़ा इधर पेस्ट करते हैं। ये हमारा कंस्टेंट एंगल हो गया। अब हमको क्या करना है, देखो साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू हमें निकालना है, लेकिन साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। और tan 45 डिग्री क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर बाय tan 45 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। और cos 45 डिग्री क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये होगा। तो देखो हमारे पास P का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसमें P कहाँ कहाँ है, इधर एक P है और इधर एक P है। तो cos 45 डिग्री लेके तो कोई फायदा नहीं है हमारा, तो वो हटा दो, या तो साइन ये लो या तो ये लो। अब देखो साइन 45 डिग्री लोगे तो h निकलेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी हम निकाल सकते हैं, या tan 45 डिग्री लोगे तो b निकलेगा, वो भी पाइथागोरस थ्योरम निकालना है। तो मैंने पहले पिछले सवाल में tan 45 डिग्री निकाल के दिखाया था। अब साइन 45 डिग्री से करते हैं, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन 45 डिग्री कितना है, साइन 45 डिग्री है 1/√2, और परपेंडिकुलर है हमारा 7, और हाइपोटेन्यूज निकालना है। तब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये
तो h इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7√2 इससे, तो h हो जाएगा हमारा 7√2। ठीक है, h हो जाएगा हमारा 7√2, h हो जाएगा हमारा 7√2, तो h हमारा 7√2 आ गया। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, BC होल स्क्वायर। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हमारे पास PBH है, तो इसको p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो p स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर लिख सकते हैं। अब BC है 7 स्क्वायर प्लस AC हमें पता नहीं, AC स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं, और AB स्क्वायर है 7√2 स्क्वायर। ठीक है, अब 7 स्क्वायर तो 49 हो जाता है। ठीक है, प्लस AC स्क्वायर। अब 7√2 स्क्वायर कितना होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7√2 इंटू 7√2, तो 7 इंटू 7 हो जाएगा हमारा 49, और √2 इंटू √2 हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा हमारा 98। तो ये हो जाएगा हमारा 98, तो AC स्क्वायर हो जाएगा 98 माइनस 49, जो कि है हमारा 49। ठीक है, तो AC स्क्वायर हो गया अब हमारा 49, तो AC हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 49, जो कि है हमारा 7। तो AC का वैल्यू हमारा 7 है, राइट। तो AC का वैल्यू हमारे पास कितना आया, AC का वैल्यू हो गया 7। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस आपको आना चाहिए करना। क्या आना चाहिए, करना आना चाहिए आपको। ये वैल्यूज डालना, कैसे डालना है, ये सारा चीज आपको आना चाहिए। ठीक है, अब एक और सवाल देखते हैं हम। बोला गया है कि एक ट्राइंगल है PQR। ठीक है, जिधर एंगल Q आपका 90 डिग्री दे दिया हुआ है, और बोला है PQ 3 सेंटीमीटर और PR हो गया तुम्हारा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोला डिटरमाइन, डिटरमाइन का मतलब निकालो, डिटरमाइन एंगल P कितना होगा और एंगल R कितना होगा, इसका वैल्यू हमें निकालने के लिए बोला गया है। वेरी सिंपल, पहले तो ट्राइंगल बनाते हैं। ये ट्राइंगल गलत बन गया, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, और ये हमारा है 90 डिग्री, और इसका पॉइंट है Q। ठीक है, अब P और R कुछ भी हो सकता है, इधर P ले लो, इधर R ले लो। अब बोला PQ 3 सेंटीमीटर, तो ये PQ हमारा 3 सेंटीमीटर। अच्छा, उसका पहले ये अगर 90 डिग्री है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और PR दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। सॉरी, एक मिनट, P ये हमारा R है ना, तो PR दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और PQ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर है। अब तुम इसे मान लो कंसर्न्ड एंगल, तो ये हमारा हो जाएगा बेस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर हो गया, अब हमें एंगल P और एंगल R निकालना है, दोनों निकालना है, तो हमें एंगल P और एंगल R निकालना है। तो हम पहले एंगल P को अपना कंसर्न थीटा ले लेते हैं, क्योंकि कोई एक तो कंसर्न थीटा होगा तभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर लगाएंगे। तो एंगल P हमारा अगर कंसर्न थीटा हो गया, और देखो हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है। ठीक है, तो अब लिखो एक बार, देखो साइन थीटा जो है
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, और टेन थीटा है परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो बेस कहाँ, देखो एक तो हाइपोटेन्यूस इधर दिया हुआ है, ठीक है, इसे हम कंसिडर कर सकते हैं, और एक हाइपोटेन्यूस इधर दिया हुआ, ठीक है, इधर इसे भी हम कंसिडर कर सकते हैं। अब बेस एक इधर दिया हुआ तो इसे भी कंसिडर कर सकते हैं, अब बेस एक इधर दिया हुआ तो इसे भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन देखो इसे हम इसलिए रिजेक्ट कर देंगे और इस दोनों को इसलिए रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बेस और हाइपोटेन्यूस दोनों है, ठीक है, बेस और हाइपोटेन्यूस दोनों है, इससे हमारा कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, बेस क्या है हमारा 3 और हाइपोटेन्यूस क्या है 6, तो ये हो जाएगा 1/2, 3 2 जा 6 लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा का वैल्यू हो गया हाफ। लेकिन हमें पता है कॉस 60 डिग्री हाफ होता है, ठीक है, हमें पता है कॉस 60 डिग्री हाफ होता है, तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। तो थीटा इसमें से हमारा निकल गया, ये कॉस कॉस कट जाएगा, तो थीटा इसमें से निकल गया हमारा 60 डिग्री। तो एंगल पी हो गया हमारा 60 डिग्री, एक निकल गया हमारा, तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, अब ट्राइंगल पी क्यू आर में हमें पता है कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ये हमें पता है। ठीक है, ये हमें पता है कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमने निकाला एंगल पी 60 डिग्री, हमें पता है एंगल क्यू 90 डिग्री प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अब हमारा एंगल आर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। एंगल आर का वैल्यू हो गया हमारा 30 डिग्री, मतलब एंगल पी हो गया हमारा 60 डिग्री और एंगल आर हो गया हमारा 30 डिग्री। वेरी सिंपल। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से हम ये सब करते रहेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास से PYQ सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो PYQ सॉल्व करने के पहले आपको ये चीज जानना जरूरी है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन ए ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ये जानना है आपको। दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक ऑपरेटर्स के बारे में जानना है आपको, ठीक है, एंड इट्स वैल्यूज एट पर्टिकुलर एंगल्स एंड इट्स वैल्यूज एट पर्टिकुलर एंगल्स, ये जानना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास से PYQ शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो अब तक जितना पढ़ाया हूँ ये बस बेसिक्स है आपको, आप अगर डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं तो ये बेसिक्स है, अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट PYQ से शुरू कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, बाय।